दोस्तों, इस वीडियो में दो ऑडियो है। दो ऑडियो मर्ज किया हुआ है। एक कुछ दिन पुराना है जिसमें एजेंट फ़ोन करके मिलने के बारे में बता रहा था और कार्ड के बारे में जो ड्यू है उसके बारे में बता रहा था। तो वो बातचीत हुआ। उस टाइम में इनको खुले तौर पे बोला था कि ये कार्ड को मैं सेटल करवाऊंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये जब जिद कर रहा था तो मैं इनको खुले तौर पर बताया था कि मुझे ना रोटेशन करवाना है, न फंडिंग करने का। मैं आपको सलाह देता हूँ कि न रोटेट करना है न फंडिंग करना है। आपको इसमें आरटीपी डालना है, 5-6 महीने आरटीपी चलेगा। उस वक्त जो बात हुआ और उसके 2-3 दिनों बाद फिर से इसका दोबारा फ़ोन आया है। ये उसी कार्ड में फंडिंग किया था। उसके बाद मैंने उसका एस्केलेशन डाला और जब बैंक की तरफ से ठुकाई हुआ इसका, तो ये आज फिर से फ़ोन किया था कि सर आप ऐसा करो कि एक आधार कार्ड पे फ़ोटोकॉपी करा कर उस पर साइन करके मुझे दो। उस पर एक एप्लीकेशन बनाएंगे कि आप नहीं थे घर पे, तो घर के यानी घर के दूसरे सदस्य किसी ने मुझे पैसे दिया और पे कर दिया। तो फंडिंग के बाद जब इस एजेंट की ठुकाई हुआ, उसका सुनिए कैसा है बातचीत। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, इम्तियाज जी बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, रोहित बात कर रहा था बैंक से। मुझे बताइए। सर आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा होगा। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड का चल रहा है। हाँ जी सर, उसके लिए पेमेंट खड़ी हुई थी जी सर। जी। ये तो मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं सर। हाँ जी। लोन मल्टीपल हो गया, उसी में फंसे हुए हैं। अच्छा, लोन मल्टीपल हो गया है। तो सर आप अभी हम्म। हो कहाँ, मुझे इतना बता सकते हो? अभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। मिलना है क्या? हाँ जी सर। मिलना चाहते हैं क्या? हाँ जी सर, मिलके मैं क्या, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वही बताएंगे, पैसे है नहीं मेरे पास। हाँ जी। इतना ही मिलने के बाद भी बताएंगे पैसे है नहीं मेरे पास। अरे वो तो चलो ठीक है सर, बट ये है कि ना, मिलके कोई हल निकल जाएगा। हम ये था। और रोटेशन वगैरह करवाना है नहीं। हाँ जी। रोटेशन वगैरह करवाना है नहीं। फंडिंग करी कीजिएगा नहीं। मुझे समझ नहीं लग रही सर, एक तो पीछे से आवाज बहुत इधर मेरे आ रही है ना। क्या कह रहे थे सर आप? मैं बोल रहा हूँ कि रोटेट मुझे वगैरह नहीं करवाना है मुझे। अच्छा जी। जी। और ना फंडिंग करने का मैं सलाह दूंगा आपको। नहीं सर, क्योंकि अभी सेटल करवाना चाहते हैं, पैसे है नहीं मेरे पास। एक्चुअली मेरी मेरी बात सुनिए सर, मुझे ना आपकी आवाज क्लियर सुन नहीं रही। आप हो कहाँ, बस मुझे इतना बता दो। मैं आपसे मिलके, एक्चुअली हमें हमें ना विजिट डालनी होती है कि हम अच्छा। कस्टमर से मिले थे या नहीं मिले थे, बस। वो तो चलो ठीक है, आपके पास मैं समझ गया आपकी फंडिंग नहीं हुई है ना। बट ये है कि मिलके चलो एक आधी बात कर लेंगे, मैं अपनी विजिट डाल दूंगा, बस ये है मुझे। वो तो मुझे पता है, मुझे मैम ने बता भी दिया था कि कस्टमर अरेंज कर रहा है। बट चलो ये है कि मेरी विजिट डल जाएगी सर आज की। एक्चुअली हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है ना थोड़ा। जी जी। जी। तो तो मुझे अरे, कहाँ थोड़ा आए सा। आप? मैं सर एक्चुअली मैं अभी हूँ थापर नगर में हूँ। मैं तो अपने काम कर रहा हूँ जी। काम किधर किधर है सर आपका? नहीं है। किधर सर कद्दू का मैं? ठेका जानते हैं? हाँ जी। कद्दू का ठेका। कद्दू का? हाँ जी। नेट पे सर्च कर लेता हूँ, अगर आ गया तो। मैं तो उससे पता नहीं रहेगा ये नहीं। लंच में वहाँ पर आइए। हाँ जी। लंच में वहाँ पर मिल सकता है। किधर सर? कद्दू के ठेके पर बस। कद्दू का ठेका? सर मेरी बात, मैं ना इधर से आया था भारती कॉलोनी में से। भादर का रोड है ना, जो मेन रोड भादर का रोड, फिर अंदर को भारती कॉलोनी को जाता है, जो थापर नगर से भारती कॉलोनी को। अच्छा। जी, उधर से मैं आया था, अंदर को आ गया मैं थापर कॉलोनी। तो अब मुझे ये बताओ, मेन रोड से किधर को आना है?
तो मैं ही रोड पे आ जाता हूँ, मेन रोड पे? बहादुर के रोड पे। ऐसा कर लो सर। आप विजिट डाल दीजिए ना, आपको क्या करना होता है मेरे से मिलकर? सर मुझे एक्चुअली मिलना भी था आपसे, मुझे मतलब चलो बात हो जाती है अगर आप एक बार, चलो मैं आपके अगर कोई नहीं हिला निकलता तो मैं अपने सर से आपकी बात करवा देता, जो कोई ना कोई तो हल निकालते। और ये था कि आपसे अगर मिल जाता तो मैं मेरी विजिट भी डल जाती, मुझे एक्चुअली लोकेशन डालनी होती है ना कि किस कस्टमर से मिलके। लोकेशन जहाँ पे हैं आप वहाँ से तो लोकेशन डाल ही सकते हैं। सर आप CNF डाल दीजिए ना, हाँ जी, CNF डाल दीजिए। क्या नंबर डाल दूं सर? CNF, कस्टमर नॉट फाउंड। नहीं सर ऐसे नहीं ना। तो आप हो कहाँ मुझे बता दो ना, मैं ठेके ठेके का पूछ के आ जाता हूँ। ठेका कौन मैं सा कहा अभी था आपने? मैं अभी काम पे हूँ। वो तो चलो ठीक है सर, मैं समझ गया। चलो सर, चलो ठीक है सर, मैं वो डाल दूंगा एड्रेस नोट डाउन। तो मुझे आप ये बताइए कि जो पेमेंट है वो कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम थी जो मुझे बता दो, फिर मैं वो लिख दूंगा ना उसमें कि कस्टमर को यह दिक्कत थी इसीलिए उससे पेमेंट नहीं हो पाई। अपने गांव में 5-6 महीने 7 महीने करीब 6-7 महीने पहले दुकान किया था, ठीक है। अच्छा जी। लोन लोन वगैरह लेके ही दुकान किया था, तो खुदरा तरीके से बेचता था अपना सामान, कुछ प्रोडक्ट था। तो ये जी सब जी लोन लेके ही किया था, तो वो चला नहीं। उसके बाद फिर से मैं वो सब काम बंद को करके वो चला आया हूँ बाहर कमाने के लिए। जी जी। तो लोन मल्टीपल हो गया, पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, मतलब एक लोन भी चल रहा है आपका? लोन किस बैंक से चल रहा है सर? एक लोन में बहुत सारे लोन भी है और कार्ड भी है, अच्छा जी। चलो मैं सर मल्टीपल। आपकी इतनी इतनी छोटी सी एक हेल्प कर सकता हूँ, आप मिनिमम अमाउंट जमा कर दो तो। फिर वही पुरानी बात अब करने लग, सेटल करवाना है। सर अगर आप मिनिमम अमाउंट जमा कर दें तो ये होगा कि आप महीने की 40 दिन के लिए आप पार हो जाएंगे आपके। नहीं करवाना है ना? 6,850 है सर। जी जी, जो है वो तो मैं देख रहा हूँ, सभी लोन और कार्ड वगैरह का सारा लिख के रखा हूँ, पूरा ध्यान है हाँ जी किसका सर। कितना बाकी। अपने हेलो। जितने लोन है ना और कार्ड वगैरह का ड्यू है हेलो। सब लिख, बोल रहा हूँ। हेलो। सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो। बोल रहा हूँ, सुन पा रहे हैं? हेलो। नहीं सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी, जी। वो फोन आवाज आनी बंद हो गई थी। तो मैं सर हाँ ये कह रहा था कि आप मिनिमम बैलेंस जमा कर दो तो सही होगा, क्योंकि आपका ना एक्चुअली जितना टाइम हो ही जाएगा तो और काम खराब हो जाएगा आपका इसका ना। नहीं खराब होगा ना, जितना डीपीडी होगा उतना ज्यादा फेवर मिलेगा। सर दिक्कत पता क्या आ जाएगी, आपको पता है हमारे ऊपर भी प्रेशर है। अगर हमारा काम है कि कस्टमर से पेमेंट इकट्ठी करना, ठीक है जी। जी अगर आप, जी हाँ जी, अगर आप एक पेमेंट कर दोगे, आपको मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप पूरी पेमेंट कर दो ना, कंपनी कह रही है आपको। आप बस ये है कि RTP डाल मिनिमम। दीजिए। हाँ जी। RTP में कैसे चलेगा? 6 महीने, हाँ जी। 6 महीने RTP चलेगा सर। वो तो वो तो चलो मैं ये कह रहा था कि सर अगर आप, मैं यही नहीं कह रहा कि यार ना कंपनी कह रही है कि आप पूरी पेमेंट कर दो, बस ये है कि कंपनी तो चाहती है, जी जी, कंपनी तो चाहती है कि ग्राहक फंसे और उसके बाद मिनिमम भरता रहे। मैं मिनिमम पिछले 2-4 महीने भरा हूँ कई कार्ड का, और लोन का तोड़ तोड़ के आधा आधा भरा हूँ, लेकिन अच्छा इससे जी। भरने से ये निकलेंगे नहीं, लोन इसको सेटल करवाना ही होगा। एक तो अभी टाइम भी कम हुआ है ना, 3 अगर
अगर सेटलमेंट भी नहीं आपका अभी हो सकता ना सर। अभी नहीं हो सकता है, अभी इंतजार हाँ जी, समय हाँ जी, अभी लगेगा। सेटलमेंट भी नहीं हो सकता, नहीं तो आपका सेटलमेंट करवा देते। हाँ जी, तो जब होगा तब करवा लेंगे। हम्म, फिर भी सर अगर 6,000, 6 या कम से कम 6 से 7 के बीच में करवा दो तो आपका ये है कि 40 दिन पार हो जाएंगे। नहीं होगा सर। नहीं हो पाएगा। नहीं। ओके सर। इसके बाद इसने फंडिंग कर दिया और उसका मैंने एस्केलेशन डाला। जब इसके वो बैंक की तरफ से ठुकाई हुआ तो दोबारा फ़ोन किया। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, इम्तियाज जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। सर रोहित बात कर रहा था बैंक से। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैंने कहा वो एक्चुअली आपको मैंने उस दिन भी कॉल किया था ना क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। रोहित बात फोन तो कर रहा था बहुत सर दिन, मैं। पूरे पूरे दिन बहुत सारे लोगों को आता रहता है, बताइए। हाँ, बात तो सुनिए। हाँ जी। एक्चुअली आपकी ना जो अमाउंट थी सर, वो ना जो आपकी अमाउंट थी वो हमने पे करवा दी थी। हाँ एक्चुअली जी। हमारा टारगेट होता है ना, हाँ। हमारा हमारा टारगेट होता है कि आप इसलिए हमने आपकी जो पेमेंट थी वो जमा करवा दी थी, इसलिए ना तो तो आपने मुझे उनको बताया, आ, मैंने आपको बोला था कि आपको पे करवाना है। बात तो सुनिए ना। एक्चुअली हमारा ना टारगेट होता है सर, तो इसलिए हमने जमा करवा दी थी आपकी जो अमाउंट थी, क्योंकि हमें अपना टारगेट तो पूरा करना ही होता है। अगर कस्टमर के तो नहीं देते तो टारगेट आपका होता है तो आपका पर्सनल लुकआउट है ना, इसमें मुझे क्यों वो इन्वॉल्व कर दिए? बात तो कार्ड सुनिए मेरा है या ना। आपका है? आप मेरी बात तो सुनिए ना। आपकी अमाउंट तो जमा हो गई है, बट आपने जैसे कि उनको कंप्लेंट करके कहा था ना कि भी आपका क्या नाम लेते हैं कि आपकी अमाउंट किसी ने जमा करवा दी ऐसे वैसे, तो हाँ जी। उसी के रिगार्डिंग था कि आपकी चलो पेमेंट तो हमने करवा दी थी, क्योंकि हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना था, क्योंकि आपकी पेमेंट रह रही थी, बाकी सबकी हो गई थी। इसीलिए तो हमने करवा दी, उसका कोई इशू नहीं है ना, हम आपसे कोई पेमेंट मांग रहे हैं। बट ये है ना कि आपने एक कंप्लेंट डाल दी थी ना, उसके लिए उसके रिगार्डिंग ना मुझे आपके उस पे ना साइन चाहिए थे। आधार कार्ड पे एप्लीकेशन लिख के देने थे, उसमें सिर्फ आपका ये लिखा होगा कि मैं अच्छा। आउट ऑफ स्टेशन था, मेरी फैमिली में से किसी ने मेरी अमाउंट थी जो भर दी थी, क्योंकि अमाउंट तो हमने खुद भर दी थी। ठीक है जी। देखो तो भाई साहब, तुम जो खेले हो ना, जी जी। उसका लंबा चौड़ा खिलाड़ी हूँ। तो ये जो तुम बता रहे हो कि आधार कार्ड का साइन है, ये चीज लिख के देना होगा, तुम्हें लगता है कि मैं दूंगा? आपने पहले ये बताओ कि पे क्यों किया, जब मैंने आपको मना कर दिया कि आरटीपी डालना है इसमें, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अरेंज कर रहा हूँ। तो सर अगर हो जाता है तो मैं हमारा बैंक से एक्चुअली बात करूंगा। मैं खुद ही पैसे फंस चुका हूँ मल्टीपल लोन में, तो पैसे जोड़ जोड़ के अरेंज कर रहा हूँ, एक जगह रख रहा हूँ। जैसे जैसे पैसा हो रहा है मैं सर बचा बचा के रख रहा बात हूँ और उसको सेटलमेंट करवाने के प्रयास में हूँ। तो आपने पेमेंट क्यों किया? वो तो सर सेटलमेंट तो आपका वैसे भी हो जाएगा ना, तो जैसे हो कि आप जाएगा तब हो जाएगा ना, लेकिन आपने तो एनपीए होने से रोक दिया ना उसे। आपने तो हाँ, डीबीटी खराब कर दिया ना मेरा। वो तो सर मेरी बात तो सुनिए ना। वो तो आपका सेटलमेंट तो आपका जैसे कि अब बकेट 2 में है ना, तो बकेट 4 में चला जाएगा इसके बाद आगे, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, अगले महीने में। तो बकेट 4 में जब केस चला गया, मतलब ये हो जाएगा ना कि कस्टमर पूरी पेमेंट नहीं कर रहा 4 महीनों से, तो फिर वो तो सेटलमेंट आपका हो ही जाएगा। वो नहीं वो कोई तो दिक्कत है, सेटलमेंट तो आपका वो हो ही तो जाएगा, मुझे अगर भी आप कह रहे हो पता कि है, हम करवा सेटल देंगे। होने का हो ही जाएगा। उससे पहले बहुत हाँ जी सारे तरीके से परेशान करेगा। जी। बैंक जो होता है वो, बैंक का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करेगा, वो सब होता है, मुझे भी पता है। और वही सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये पेमेंट इलीगल तरीके से जो पेमेंट आपने किया अपना टारगेट पूरा करने के लिए, तो मेरे जी से मेरा कंसर्न तो नहीं था ना कि आपको पेमेंट करना है। तो मैं बताया बैंक को कि मैंने नहीं किया। वो आपका पर्सनल लुकआउट है ना, आपने अपना सर, टारगेट के बात लिए क्या किया ना किया। बात तो आप समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपकी पेमेंट हमने कर दी थी। अगर क्यों कर देते? सर हमें भी अपना, आपको पता है हमें भी आगे जवाब देना पड़ता है, अगर हम नहीं तो करते तो आप फिर आगे जवाब देते ना कि ग्राहक पैसे नहीं दे रहा, सर बैंक बात तो मेरे पास आता, मुझे उठा के ले जाता, मुझे जेल कराता या मारता पीटता।
नहीं सर, ऐसा थोड़ी करने देना है। नहीं वर्क करता है कि मैं बात बता रहा हूँ कि वो बैंक के साथ मेरा क्या समस्या, वो बैंक जाने मैं जानूँ। आपको पैसे नहीं मिला, आप बोल देते बैंक को कि ये पैसे नहीं मिल रहा। सर हमें नहीं ना पता था, हमने पहली बार थोड़ी ऐसा करा है हमने। हाँ तो पहली बार ऐसा नहीं कराना, लेकिन लगता है पहली बार आपको ऐसे बोलो पड़ गया जो मैं किया हूँ एस्केलेशन उसका। पता क्या है सर, देखिए कंप्लेंट दूर करने के लिए हमें तो फिर यही करना पड़ेगा ना कि अमाउंट चलो हमने भर दी आपकी, ठीक है, उससे आपका कोई वो नहीं है, आपकी अमाउंट हाँ तो चलेगी, क्यों अमाउंट क्यों तो भर आपकी दिए, चलेगी ना। वही तो। क्यों मुझे भेजना देना नहीं था बैंक को ना, बैंक को मैं क्यों पैसा रोक के रखा हूँ, वो मेरा लुकआउट है, आपको क्या पता। मेरी बात सुनिए, फिर ऐसा करता हूँ मैं, आप मेरे सीनियर से बात कर लो, मैं उनको बीच में लगा दूँ। सीनियर से मैं बात वो करूँ चाहे आपको किसी से भी बात करूँ, ये पैसा आपने भरा है तो मैंने बैंक को बताया कि ये पैसा नहीं भरा मैंने, ये किसी एजेंट ने भरा। वो तो ठीक है सर, आपको आपने चलो नहीं समस्या क्या बताया। आ रही है फिर? फंडिंग तो बहुत सारे होते रहता है, बैंक सर आपको फंडिंग बोल रहा है क्या? फंडिंग हमने, हाँ वो दिक्कत वही है ना। हमें तो आपने कस्टमर केयर पे जिसको भी बैंक में कहा है कि हमने, है ना, कि फंडिंग हो गई हुई है ऐसे वैसे, तो क्योंकि एक्शन जो होगा ना वो हमारे ऊपर आएगा, वो कहेंगे कि हमने हाँ तुमको तो दिया था, तो आपको कस्टमर आपको को पता नहीं। रिकवरी के दरमियान, आपको कलेक्शन के दरमियान जो चीजें लीगल है ना उतना ही यूज करना चाहिए ना, जो चीजें इलीगल है उसको नहीं यूज करना चाहिए ना। आपको सर पता है कि ग्राहक के बगैर कंसर्न को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलना होगा, तो आप झेलिए। अब मुझे क्या बता रहे हैं? तो फिर बात तो वही है ना, वो आप हाँ तो मैं वही आप है, बात जो आपको आपने किया है एप्लीकेशन वही लिख है। के देनी पड़ेगी ना, आपका तो अमाउंट जमा मैं हो क्यों ही गया, तो दूं? इससे आपको तो जो कोई जो वो नहीं है चीजें ना। मैंने नहीं किया है, जो मेरा कोई गलती नहीं है, तो मैं उससे क्यों हुआ आपको दूं कोई चीज लिख के? सर हमें पता थोड़ी था कि आप ऐसा कर दोगे, हमने बहुत से कस्टमर की ऐसे एक दो हाँ तो कस्टमर की ऐसे बहुत करके से हमने किया कस्टमर में हुआ है ना, और क्योंकि बहुत से कस्टमर में और इम्तियाज अंसारी में फर्क है ना। बहुत से कस्टमर नहीं जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानता, उसको आप डराते धमकाते हैं। अब उस सब का सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होता है ना। हाँ आपको भी सोचना चाहिए कि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होता, बगैर कंसर्न लिए बगैर बात आप किए आपको पैसा नहीं पे करना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, आप इस टाइम हो कहाँ पर? इस टाइम तो मैं दूसरे गोले में हूँ, आपके गोले वाले परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा लोन वाले, तो मैं कहीं हूँ दूसरे गोले पे। दूसरे अब गोले पे ढूंढते कैसे? रहो, दूसरे गोले पे आप आ नहीं पाओगे। दूसरे गोले पे कहाँ पे? नेपच्यून पे हूँ, अब मेरी ढूंढते रहो मुझे। सर मेरी बात तो सुनिए ना, आप बात भी नहीं समझ रहे, आप सुन भी नहीं रहे मेरी। आप जो बता रहे हो तो समझ चुके हैं, बैंक ने आपको किया एस्केलेशन का वो समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हाँ जितना चलना है ना चाल उतना ही चले। आपने ज्यादा ही चल दिया अपने टारगेट के चक्कर में। तो कोई कारण होता है, फंसे हुए हैं मल्टीपल लोन में, परेशान है बहुत ज्यादा खुद ही। हर रोज 200 करीब फोन आता है, परेशान है, नहीं भर पा म- रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इसका धीरे जैसे जैसे होगा धीरे धीरे बात सेटल तो करवा देंगे। बात तो वही वही थी ना सर, जैसे कि आपने हाँ कहा था तो कि मैं पे कर आपको दूंगा, तो बस हमें लगा इतना तो चलो करना आप होता है, पे कर दोगे। जैसे कस्टमर आपको आज बोल दिया कि नहीं पे करना है, नहीं पैसे है, तो आपको जो अपडेट करना होता है ना, जैसे रिफ्यूज टू पे, आपको आरटीपी लगाना चाहिए, चाहे जो आपको अपडेट करना होता है वो कर देना चाहिए। आपको फंडिंग नहीं करना चाहिए कस्टमर के अकाउंट में। सर देखिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मैंने तो आरटीपी डाला था आपके केस का, ठीक है, अब पीछे से आरटीपी चलो। डाला था तो उसमें वो पार्शियली अमाउंट जमा कैसे हो गया 6856 रुपये? तो सर उसमें आपका तो कोई नुकसान थोड़ी है ना, आप पेमेंट नुकसान तो ही आपकी नुकसान है आपकी। ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है ना। हाँ जी। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मेरे कंसर्न के बिना कोई मेरे खाते पे 2 लाख 4 लाख या बोल करोड़ों भेज दे, और सर देश का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है या पुलिस है, वो मेरे से आके ऐसे ही ठोकाई करने लगेगा, भाई तेरे खाते पे किसने पैसा भेजा। अब मुझे क्या पता कि आपने डाला है
या किसी लश्कर तैयबा के आदमी ने डाला है मेरे खाते पे पैसा। हो सकता है कोई पाकिस्तानी डाला होगा, फंडिंग किया होगा। सर ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई ऐसे कोई इतना भी पागल थोड़ी है, कोई पेमेंट पागल उसमें डाल नहीं है देगा। ना, लेकिन मुझे तो प्रूफ करना होगा ना अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मेरी बात सुनिए, आप अभी हो कहाँ पर मुझे ये बताओ, मिल के बात कर लेते हैं सर। आप मेरे सीनियर से नहीं बात कर मिल लेना पाएंगे बकायदा। भाई, ये 3 महीने में बैंक वालों ने ढूंढ नहीं पाया, आप क्या ढूंढ पाएंगे? ट्रेसिंग भी हो चुका। हाँ जी। ये 3 महीने में बैंक वाले ने 18 बैंकों का और न जाने कितने एनबीएफसी का बहुत सारा पैसा रुका है, कोई नहीं ढूंढ पाया। आप कहाँ से ढूंढ पाओगे? तो वही है ना, मेरी बात तो आप समझिए ना। आप समझिए मैं भाई, आपसे कोई पैसा आपने नहीं जो मांग किया रहा। आप वो तो मुझे भी पता है, जो फंडिंग किया वो पैसा नहीं दे रहा। पिछले महीने में ऐसे ही मनी व्यू वाले 14,178 रुपये फंडिंग कर दिया। वो ऐसे ही फोन करके माफी मांग रहा है, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं बोला भाई तेरा लुकआउट है, तू समझो मैंने मना किया था, तू मेरा इतना अच्छा। बिगाड़ दिया कि एनपीए होने से बचा लिया खाते को। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही कैसे ही थोड़ा देर हो ताकि इसमें वेवर मिल जाए, राइट ऑफ तक वेवर मिलेगा तो पेमेंट कर देंगे। तो राइट ऑफ तो आपको करवा देंगे ना सर, आप बात तो समझिए, हम करवा देंगे। आप मेरे मेरे पे तो भरोसा रखो ना। भरोसा रिकवरी, ये इतना गंदी जी चीजें है। और रिकवरी और कलेक्शन उसका लाइन इसमें कि पैसे के मामले में भाई भरोसा किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरीके से, और इसी भरोसे के कारण कि अपना पैसा लूट रहे वो दूसरे बंदे लेके घूम रहा है और मैं दिन रात बैंकों से गालियां सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात मैं अग्री करता हूँ। बाकी मेरी बात सुनिए, मैं बीच में अपने सर से आपकी बात करवा देता हूँ, आप उनको डायरेक्ट बोल दीजिएगा, क्योंकि देखो मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। ठीक है जी। जी तो मैं उनको क्या बोलूंगा? तो आप बोल देना कि मुझे नहीं मिलना, सीधी सी बात है। जो अभी मुझे कह रहे हो आप उनको बोल देना सीधी। तो मैं उनको आपको बोल दिया, आप उनको बोल दो कि मुझे नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं मिलना। सर आप मेरी आपने बात तो फंडिंग सुनिए किया, ना। आपका लुकआउट है। मैं तो मिल मेरी के तो क्या करूंगा उसमें? मैं मिलने के थोड़ी बात कर रहा हूँ, आप फोन पे तो बात कर लो उनसे। हाँ तो मैं जैसा आपने फंडिंग किया है तो उस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? आप बोल रहे हैं कि आपको एक साइन करके देना होगा आधार कार्ड पे कि मैं नहीं था घर पे। ये सब मैं क्यों करूँ? तो ठीक है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे भी तो मना कर रहे हो सीधा। आप मेरे सीधे सर को मना कर दो कि सर मुझे नहीं मिलना। अगर मैं कहूँगा तो वो समझेंगे पता नहीं शायद झूठ बोल रहा है ये। हाँ तो आप समझो, मैं आपका सीनियर को क्यों बोलूँ? आप बोल दो कि वो बोल रहा है नहीं मिलेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बीच में अपने सर को लगा देता हूँ, आप उनको डायरेक्ट बोल देना कि भाई मुझे नहीं पता, भाई कि मुझे नहीं। मुझे किसी सर से बात नहीं करना। अगर सर से बात करना है तो उनको बोलिए फोन करेंगे मेरे नंबर पे, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। मेरे इसी नंबर पे सर को नंबर दे दीजिए, इसी नंबर पे बोलिए उनको फोन करेंगे, उनसे बात कर लेंगे। तो मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ही लगा देता हूँ, जरूरी है आपको फोन करेंगे वो ऐसे वैसे? उसमें एक समस्या है। क्या समस्या है उसमें? जब कॉल कॉन्फ्रेंस पर होता है 2-3 लोगों के साथ तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग नहीं होता है, अच्छा। और मुझे हर रिकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फिर। ठीक।